आप जानते हैं कि इस जीटीएस स्केल अर्थात भूवैज्ञानिक समय पैमाना को बनाता कौन है? दोस्तों, इस स्केल को बनाने का कार्य आईसीएस करती है अर्थात इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी, जिसकी पेरेंट बॉडी इंटरनेशनल यूनियन ऑन जियोलॉजिकल साइंसेज है अर्थात आईयूजीएस। चलिए अब इतिहास को जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के पूरे भूगर्भिक इतिहास को 4 इयोन्स में बांटा गया है। पहला है हेडियन इयोन, दूसरा है आर्कियन इयोन, तीसरा है प्रोटोजोइक इयोन एवं चौथा है फेनोजोइक इयोन। चलिए सबसे पहले हेडियन इयोन की बात करते हैं। दोस्तों, हेडियन इयोन पृथ्वी के पूरे इतिहास का सबसे प्राचीन समय है, सबसे पुराना समय। यह एकमात्र ऐसा इयोन है जिसमें जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है अर्थात जिसमें कोई जीवाश्म नहीं मिलता है। इस समय पृथ्वी आग का धधकता हुआ गोला थी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एवं चंद्रमा का निर्माण हेडियन इयोन के दौरान ही हुआ था एवं इसी इयोन के दौरान पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम हो रहा था एवं पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी एवं इसी क्रम में पृथ्वी की सबसे बाहरी परत अर्थात क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं हिंदी में, उसका भी निर्माण शुरू हो जाता है। हालांकि इस समय क्रस्ट थिन थी अर्थात पतली थी, क्योंकि मेटेओराइट इंपैक्ट बहुत अधिक था, उल्का पिंडों का प्रभाव बहुत अधिक था, क्योंकि इस समय जो हमारे ग्रह से दूसरे खगोलीय पिंड आकर लगातार टकरा रहे थे, हैवी बम्बार्डमेंट चल रहा था। यह एकमात्र ऐसा इयोन है जिसमें जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता अर्थात हेडियन इयोन के दौरान जीवन का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस इयोन के अंत तक आते आते क्रस्ट पहले की अपेक्षा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि मेटेओराइट इंपैक्ट अर्थात उल्का पिंडों का प्रभाव कम हो रहा था। दोस्तों, इस स्थिति को हेडियन इयोन के दौरान पृथ्वी की स्थिति को वैज्ञानिक कुछ इस प्रकार बताते हैं कि ग्रह ज्वालामुखीय गतिविधि ब्रह्मांडीय बमबारी एवं भयंकर तापमान एवं तूफान से ग्रस्त था, जो कभी चट्टानों को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता था।